Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में आइए देखें फ्रेंड्स हमारी लास्ट वीक की एनालिसिस और किस तरह से मार्केट का मूव रहा। तो हम पहले डेली पे चलते हैं। देखिए 2 वीक्स पहले, लगभग 2 हफ्ते पहले जब मार्केट यहाँ पे थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर इस रेंज में आई मार्केट तो आपको कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई लगेगी। मार्केट वोलेटाइल रहेगी, कभी अप कभी डाउन, और ठीक वैसा ही देख रहे हैं आप। 3 दिन ग्रीन रही मार्केट, 3 ग्रीन कैंडल्स और 3 रेड कैंडल्स, यानी कि कभी अप कभी डाउन, और ये अभी कुछ दिनों और चल सकता है फ्रेंड्स। ये डेली का चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का। मैंने आपको एक रेंज बताई है, ये देखिए ये ब्लू लाइन जो है ये लेवल, और ऊपर में ये लेवल मतलब 17,800, और उससे पहले ये जो रेंज है, छोटी सी रेंज है। हालांकि ये रेंज जो है 17,000 से लेकर 17,600 की, मतलब 600 पॉइंट्स की ये रेंज है। इसमें आपको कुछ दिन मार्केट मूव करती हुई दिखेगी, और जो एक तरफा ट्रेंड वाली मूव जो होती है, मीन्स एक नया ट्रेंड तभी स्टार्ट होगा जब इन लेवल्स को पार करके मार्केट या तो नीचे आए या फिर ऊपर जाए। इसके बीच में आपको वोलेटाइल सेशंस ही मिलेंगे देखने के लिए। बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं डेली चार्ट्स पे क्या है। देखिए बैंक निफ्टी में भी हमने आपको बताया था कि यहाँ से रिवर्सल होके और एक बार करेक्शन यहाँ तक होना चाहिए, तो इस रेंज तक आ चुकी है। और बैंक निफ्टी थोड़ी सी माइल्ड बियरिश है निफ्टी के मुकाबले, तो ये हो सकता है कि आपको वापस से इस लेवल्स पे आती हुई दिखे 34,500 के आसपास आने वाले वीक में। और अब नेक्स्ट वीक जो है एक्सपायरी वीक है फ्रेंड्स, तो आपको और सतर्क होकर ट्रेड करना होगा। चलिए हम ग्लोबल इंडाइसेस देख लें थोड़ा एक दो। अभी देखिए हमारी SGX दिखा रहे हैं 53 पॉइंट अप, लेकिन चेंज हो जाएगी। डाउ जोन्स देखिए, डाउ जोन्स बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसके लिए ये जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगी तो एक अच्छा अप मूव आपको मिलेगा देखने के लिए। डाउ जोन्स में इसको पार करती है तो फिर ये ट्रेंड लाइन के लिए ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। मींस स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बुलिश ही है। नैस्डैक को देखें, नैस्डैक में भी लगभग सेम पैटर्न है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर इस पैटर्न को ब्रेक करती है मार्केट, इसके ऊपर निकलती है, तो एक अप मूव आपको मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन तक, एटलीस्ट यहाँ तक के लेवल्स। उससे पहले ये सब रेजिस्टेंस है। अब अपनी इंडेक्सेस देख लेते हैं, सेक्टरल इंडेक्सेस किस प्रकार मूव कर रही है। देखिए ये है फ्रेंड्स आईटी इस रेंज के ऊपर निकली और बराबर बनी हुई है। हालांकि मूवमेंट जो है वो वॉलेटाइल है, लेकिन ट्रेंड जो है अपसाइड ही है, तो ये कोशिश करेगी यहाँ तक आने की कुछ दिनों में। ऑटो सेक्टर देख लेते हैं, ऑटो अभी वीक हो रही है। देखिए इस रेजिस्टेंस से वापस लौट रही है। एक ओवरऑल पिक्चर हम देख रहे हैं मार्केट का कि कहाँ क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एफएमसीजी एक सपोर्ट के आसपास है, इसको ब्रेक करेगी तो नीचे आएगी। अगर सपोर्ट ले लिया तो फिर से ये पैटर्न आप समझिएगा किस तरह से पैटर्न्स बनते हैं, उसको समझा करिए आप लोग। ये देखिए ये पैटर्न्स जो है इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिख सकता है। ये देखिए पूरी पिक्चर इस तरह की है। एफएमसीजी में सीएनएक्स मेटल देखिए लगातार डिमांड में है और अच्छा खासा जा रहा है। एक लेवल को ये ब्रेकआउट भी इसने ऑल टाइम हाई के आसपास अभी मेटल इंडेक्स चल रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक वापस ब्रेकआउट लेवल्स तक आ सकता है। फार्मा भी ठीक है, एक सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, यहाँ तक जा सकता है फार्मा। बाकी मिड कैप भी ठीक है और हमारा स्मॉल कैप भी एक सपोर्ट के ऊपर है। तो ये ओवरऑल पिक्चर है मार्केट की। अभी चलिए हम 50 मिनट्स पे देख लेते हैं। देखिए आज हम ऑप्शन चेन डाटा नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, कोई फायदा नहीं, अभी डाटा मैच्योर नहीं होगा, बहुत कम पोजीशंस होंगी। ये रही हमारी लास्ट एनालिसिस की हुई, क्योंकि 2-3 दिन मैं अवेलेबल नहीं था,
तो इसके हिसाब से ठीक ही रही मार्केट। देखिए हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी ऊपर में यहाँ तक की थी, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल ही, ये कैंडल है 23 मार्च की, इसने बियरिश कैंडल बनाई और वापस आके इस लाइन को तोड़ा। देखिए ये ब्लू लाइन थी 17,300 के आसपास। उसके बाद हमारा नीचे का टारगेट यहाँ तक का था, ये दिया, यहाँ दोबारा से इसने हिट किया और एक लिमिटेड रेंज में 2-3 दिनों से मार्केट ट्रेड कर रही है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि मार्केट का जो रेंज है अभी 17,000 से 17,600, तो इसी के बीच में मार्केट मुझे कुछ दिन दिखती है। देखिए जो नीचे की तरफ मूव आएगा वो मूव आपको इन लेवल 17,000 ब्रेक होने पे, और ये जो एक छोटा सा रेंज है यहाँ पे जो आप रेंज देख रहे हैं, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही डाउन साइड अच्छा खासा मूव, आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। उससे पहले आपको कहीं भी ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मंडे के लिए आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी में जो अप मूव बनेगा वो 300 एबव ही ठीक ठाक अप मूव बनेगा, या अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो ये एक लेवल है 250 का। 250 क्रॉस होने के बाद एक अप मूव आ सकता है। हालांकि अभी जब बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं रहेंगे, हम एक रेंज में ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे रेंज में आपको ट्रेड करना होगा। 250 के अबव आप बाई कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आपका 17,500 तक होगा। नीचे में अगर ये लो ब्रेक होता है फ्राइडे का, यानी कि 17,076 का लो लगाया है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो वापस से एक छोटा सा डाउनवर्ड मूव आपको इस रेंज तक मिल सकता है, जो है 16,900 और 850 के लेवल्स। और इसको ब्रेक करेगी तो नीचे के लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ है, इसके लिए आप जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी देखिए लास्ट जो एनालिसिस थी हमारी, उसमें अप मूव जो थी इन लेवल्स तक थी, ट्रेंड लाइन तक। ये टारगेट इसने पूरा किया। 23 मार्च को इसने अपसाइड टारगेट दिया हमें, और उसके बाद डाउन साइड टारगेट भी हमें मिल गया 23 मार्च को ही, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों के टारगेट्स इसने दे दिए। अब जो है देखिए यहाँ पे आ गई है मार्केट 35,410, और ऊपर के हर एक लेवल्स अब इसको रेजिस्टेंस देंगे। तो आपको ध्यान रखना है। फ्राइडे भी मैंने अपडेट किया था, हालांकि मैं ट्रेवल में था, लेकिन जितना भी मैं सपोर्ट कर सकता था मैंने स्टार ग्रुप को किया। और यदि आप स्टार ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स। एलाइस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अकाउंट ओपन करके और लाइफ टाइम के लिए स्टार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करते हैं। मीन्स आप सीखेंगे मार्केट्स में किस तरह से क्या, किस कंडीशंस में क्या क्या प्ले होता है, मेरे स्पेशल सेटअप्स, उन पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, प्लस लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग, ये सब मिलता है आपको स्टार ग्रुप पे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है रेजिस्टेंस फ्रेंड्स। अब पहला रेजिस्टेंस जो है मार्केट के लिए ये 35,500 का और 600 की रही है। अब ओपनिंग मंडे कैसी होती है, मंडे को आपको मालूम है बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन गैप अप नहीं होता है, माइल्ड गैप अप गैप डाउन हो सकता है, ऑलमोस्ट फ्लैट सी ओपनिंग होती है। तो अब देखते हैं कैसी ओपनिंग होती है। अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होती है जहाँ की क्लोजिंग है, यानी कि 35,400 और 500 के आसपास कहीं भी होती है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मार्केट को मिलना चाहिए। वो रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा और फिर मार्केट वापस आपको इन लेवल्स के लिए, ये जो लेवल है 35,000, और यदि इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट वीक में आपको 34,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब स्ट्रेट नहीं आएगी फ्रेंड्स, आपको मालूम है प्राइस जो है एक हिसाब से मूव करती है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले सकती है और उसके बाद फिर नीचे आ सकती है मार्केट इस तरह से। इसको तोड़ेगी तो फिर देखेंगे। तो मतलब नेक्स्ट वीक का हमारा जो लोअर लेवल्स होगा यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे 34,500, और उसको ब्रेक करने के बाद फिर हम 34,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। अपसाइड आपको देखिए यहाँ, इससे पहले आप नहीं जाइएगा, इसको
इसको थोड़ा मैं और फाइन करता हूँ। ये लेवल्स हैं, देखिए 36,000 के अराउंड है, तो ये भी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो वापस से आपको ये ऊपर के ट्रेंड लाइन को टच करती हुई दिखेगी। कुछ लेवल्स हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 36,600 का लेवल है और मैक्सिमम 36,800। तो लेवल्स मार्क रखिए, उसी के हिसाब से ट्रेड होगा। अब कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं जो नेक्स्ट वीक आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए रिलायंस का चार्ट हमने पोस्ट किया था पहले। अगर मैं 1 आवर का चार्ट लगा दूं तो आपको बिगर पिक्चर दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड, फर्स्ट टारगेट जो हमारी थी उसके हिसाब से इसने नेक्स्ट डे ही दे दिया था 2565 का। उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट पर आ चुकी है। ये लेवल्स हैं, देखिए 2600 का। और उसके बाद अगर देखिए 2600 के ऊपर बनी रहती है तो नेक्स्ट स्विंग हाई जो है इसका वो है 26, मतलब यहाँ से 65 पॉइंट्स का एक और अप मूव। और मैक्सिमम जो है मार्केट ये लास्ट स्विंग हाई जो है 2746 के अराउंड 2750 का तो ऑल टाइम है, तो इसके जा सकती है। लेकिन बीच बीच में रिट्रेसमेंट लेगी, तो किसी भी रिट्रेसमेंट पे आपको बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हिंडाल्को मेटल्स जैसा अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो ये भी एक पैटर्न देखिए बना रही है। ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा या कह सकते हैं कि ऑलरेडी हो चुका है, रिटेस्ट हो रहा है। अगर 630 के ऊपर मार्केट चलती है तो आपको नेक्स्ट लेवल 700 तक के भी पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को में। टीवीएस मोटर ऑटो अभी थोड़ा वीक होगी फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगर 600 बिलो चलना शुरू करेगी तो ये जो जिस तरीके से ऊपर गई है उसी तरीके से आपको नीचे आते हुए दिखेगी। यहाँ तक के तो नहीं, लेकिन मिनिमम आपको 570 600 के नीचे अगर चलेगी तो आपको 570 के टारगेट, फर्स्ट टारगेट, उसके बाद आपको 542 तक भी मिल सकता है। एसबीआई ने पूरा टारगेट हमारा 500 तक का मारा और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। इन्फोसिस देखिए, जब तक इन लेवल्स के ऊपर बनी हुई है 1860 मतलब 1860 के ऊपर जब तक है तब तक सेफ है। ये वापस 1916 और फिर नेक्स्ट लेवल 1954 के लिए ट्राई करेगी। ये टारगेट हमारा हो चुका है डाउन साइड का। चलिए करेंगे टीसीएस भी देखिए इस तरह से जा सकती है। अगर ये 3680 के ऊपर बनी रहती है तो फर्स्ट टारगेट इसका 3755, 50, फिर 3800 एंड देन 3860। एटलीस्ट आपको नेक्स्ट वीक मिल सकता है, लेकिन 3680 के ऊपर इसे होल्ड करके रखना होगा तभी। यूपीएल में देखिए एक रिवर्सल आ रहा है। ये आपको 770 तक के लेवल्स तक आ सकती है अगर 790 के नीचे चलना शुरू करेगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।